चैप्टर 13 के क्वेश्चन और आंसर के हिंट्स देख रहे हैं। इसमें है एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग इन एक्सेल। एक्सेल हम पहले भी देख चुके हैं और कैल्क के आगे है ये। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पहले देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, ये कौन सा हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के अंडर में आता है? उत्तर है लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, ऑल ऑफ दीज। Which key on the keyboard is pressed while selecting these cells at discrete location? कौन सी की आप कीबोर्ड पे प्रेस करते हैं या प्रेस करेंगे जब सिलेक्ट करेंगे सेल डिस्क्रीट लोकेशन पे? उसके लिए आप क्या करेंगे? कंट्रोल। देखिए, ये कंट्रोल और शिफ्ट जो है कंप्यूटर साइंस में, या जब आप कंप्यूटर यूज करेंगे तो कंट्रोल और शिफ्ट का सबका हर जगह एक ही काम है, हर एक एप्लीकेशन में एक काम है। सारे सिलेक्ट करने हैं, शिफ्ट दबाइए। कुछ डिस्क्रीट सिलेक्शन करने हैं, कंट्रोल दबाइए। कट, कॉपी एंड पेस्ट इज प्रेजेंट इन दी डैश टूल बार, इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड टूल बार। विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज टू चेंज द फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर के लिए कौन सा यूज करते हैं आप? ये वाला। मैं आपको दिखाता हूं इसको, हम इस बार एक्सेल में ही देखेंगे। तो अगर फॉन्ट कलर चेंज करना हो, देखिए यहां पर लाके मैं इसको प्रेस करता हूं तो ये लाल हो गया। इसको लाके मैं प्रेस करता हूं कोई और कलर, ताकि आप ये पर्पल, देखिए पर्पल हो गया। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट वर्टिकल अलाइनमेंट। कौन सा वर्टिकल अलाइनमेंट नहीं है? लेफ्ट अलाइनमेंट, वर्टिकल अलाइनमेंट नहीं। तो आंसर डी होगा इसका। फिर विच इज द बेस्ट मेथड ऑफ सिलेक्टिंग अ रो। रो को सिलेक्ट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? आपके पास ये अलग अलग तरीके दे रखे हैं, सबसे बेस्ट तरीका क्या है? इसका उत्तर है सी, क्लिक ऑन दी रो हेडिंग। The default background color of OpenOffice Calc is। default background color OpenOffice Calc का क्या है? उत्तर है white। अगर आप देखें, जब आप ये एक्सेल भी है, इसका भी डिफॉल्ट ब्लैक है, white है, और मतलब ब्लैक फॉन्ट आप लिखते हैं इसमें, यानी कि ब्लैक कलर में आप कंटेंट लिखते हैं, बैकग्राउंड में white है। ऐसे ही OpenOffice Calc में भी आप देखेंगे तो यही मिलेगा आपको। उत्तर इसका white है। नेक्स्ट है नंबर्स एंटर्ड इनटू अ सेल आर ऑटोमेटिकली डैश। अपने आप वो राइट अलाइन होते हैं। अगर उसको लेफ्ट अलाइन करना हो तो आप, या फिर और कोई जस्टिफाइड करना हो तो ऐसे करेंगे। लेकिन अब सवाल उठता है कि राइट अलाइन क्यों होते हैं? देखिए, जब भी कोई कैलकुलेशन करते हैं तो हमेशा राइट अलाइन होते हैं। आप देखिए, बुक में भी अगर आप करेंगे या कॉपी पेन लेके भी करेंगे तो राइट अलाइन लिखेंगे उसको, ताकि जब मैं 12 को ऐड करूं, जैसे मैं यहां पर 14 लिखता हूं, एक एग्जाम्पल लेता हूं, मैं 14 करता हूं, ठीक। तो देखिए, मैं जानता हूं कि 1, 2, 3 और 4 को मैं पहले ऐड करूंगा, जो मेरा 10 करीब आएगा, 0 से 1 फिर कैरी जाएगा, 1 + 1 2। तो उसको वैसा दिखाना जैसे हम नॉर्मली करते हैं, इसके लिए ऑलरेडी ये डिफॉल्ट में राइट अलाइन होता है। द टर्म दैट इज यूज्ड इन OpenOffice Calc which forces a line break in a cell when the cell entry is too large to fit in the cell। कौन सा टर्म है? इसे हम कहते हैं रैप, WRAP। The default row height in OpenOffice Calc is। रो की हाइट डिफॉल्ट कितनी है? इसका उत्तर है 0.45 सेंटीमीटर। अब रो हाइट को मैं दिखा देता हूं। ये एक रो देख रहे हैं, इसकी हाइट यहां से लेकर यहां तक, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, ठीक, इसकी हाइट डिफॉल्ट। अभी आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, ये सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। इन अ सेल यू हैव आइदर अ डैश और डैश अलाइनमेंट। क्या उत्तर है इसका? आपके पास या तो हॉरिजॉन्टल होगा या आपके पास वर्टिकल अलाइनमेंट होगा। टू ऐड अ न्यू शीट इनटू अ कैल्क फाइल, क्लिक ऑन द डैश मेन्यू ऑन द मेन्यू बार। इंसर्ट मेन्यू पे करेंगे तो नई शीट आ जाएगी। टू रिमूव अ शीट फ्रॉम अ कैल्क फाइल, क्लिक ऑन द डैश मेन्यू ऑन द मेन्यू बार। मेन्यू बार में आप एडिट मेन्यू पे जाएंगे, तब आप रिमूव कर सकते हैं शीट को। द डिफॉल्ट कॉलम विड्थ इन कैल्क इज। आपने रो देखा भी, आप कॉलम भी देख लीजिए। कॉलम है 2.27 सेंटीमीटर, 2.27 सेंटीमीटर। यूज द कीबोर्ड कॉम्बिनेशन डैश टू एक्टिवेट फॉर्मेट सेल्स। F2 यूज करेंगे ताकि आप फॉर्मेट कर सकें सेल को। टू स्पेसिफाई द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन अ सेल, द डैश टैब ऑफ द फॉर्मेट सेल्स डायलॉग इज यूज्ड। कौन सा यूज होता है? स्पेसिफाई करना है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एक सेल में, उसे हम नंबर्स टैब कहते हैं। डैश इज द डिफॉल्ट नेम of the first
वर्कशीट इन कैल्क, इसे हम कहते हैं शीट 1। शीट 1 अब देखिएगा, ये पहले भी मैं दिखा चुका हूं। तो देखिए शीट 1, शीट 2, शीट 3 ऐसे। We can change the orientation of a cell entry from the dash deck of the sidebar. अब हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल कर सकते हैं, उसे हम प्रॉपर्टीज डेक में जाके करेंगे। The merge cell option is presented in the dash menu, format menu। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये जो दो सेल दिख रहे हैं ना, इन दोनों को आप ऐसे मर्ज भी कर सकते हैं। क्योंकि यू कैन मर्ज देम, इन दोनों को मिला सकते हैं। आप चाहें तो इन सबको मिला सकते हैं ऐसे करके। तो ये जो मर्ज वाला ऑप्शन है, ये आपको कहां मिलेगा, फॉर्मेट मेन्यू में। द टॉप, सेंटर एंड डैश आर दी ओनली वर्टिकल अलाइनमेंट्स इन अ सेल। कौन सा है इसका उत्तर? इसका उत्तर है आपका बॉटम, टॉप, सेंटर एंड बॉटम। ट्रू और फॉल्स कर लेते हैं। द डिफॉल्ट नेम ऑफ वर्कशीट इन कैल्क इज शीट 1, शीट 2, शीट 3। एकदम सही है ये। बाय डिफॉल्ट द प्रॉपर्टीज डेक इज शोन ऑन द साइड बार इन कैल्क। जी ये सत्य है। यू कैन क्रिएट अ मैक्सिमम 300 वर्कशीट इन कैल्क वर्कबुक। ये फॉल्स है। इट इज नॉट पॉसिबल टू, इसमें 256 आता है इसका। इट इज नॉट पॉसिबल टू सिलेक्ट एन एंटायर वर्कशीट एट द क्लिक ऑफ माउस बटन। ये फॉल्स है। द कट कॉपी पेस्ट ऑप्शंस आर प्रेजेंट इन फॉर्मेटिंग टूल बार। ये भी गलत है, स्टैंडर्ड में है। द कंटेंट ऑफ अ रो और कॉलम कैन नॉट बी डिलीटेड। ये बिल्कुल गलत है। अगर हम डिलीट ही नहीं कर पाएंगे या फिर हम एडिट नहीं कर पाएंगे तो आगे कैसे काम करेंगे, इसे हम फिर एडिटर कैसे करेंगे। यू कैन नॉट इंसर्ट मल्टीपल शीट्स इन अ वर्कबुक। ये गलत है। अभी आपने देखा 3 हमने दिखाई, अभी आपको 256 तक जा सकते हैं, तो ये गलत है। इट इज नॉट पॉसिबल टू रिमूव अ वर्कशीट वंस क्रिएटेड। ये भी गलत है। अगर हम डिलीट नहीं कर सकते तो हम तो स्टक हो जाएंगे। ये किसी भी ऑपरेशन, किसी भी एप्लीकेशन में ऐसा नहीं है। जो चीज आप एंटर करते हैं वो आप डिलीट भी कर सकते हैं। डिफॉल्ट बैकग्राउंड कलर ऑफ सेल इज ब्लैक। फॉल्स। अभी आपने देखा व्हाइट है। कंट्रोल ए इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू सिलेक्ट एन एंटायर वर्कशीट। ये बिल्कुल सत्य है। मैं करके दिखाता हूं आपको। कंट्रोल ए करेंगे, सारी सिलेक्ट होगी। एस्केप करेंगे या कहीं क्लिक करेंगे, हट जाएगा। अब स्टेट द प्रोसेस ऑफ कट, कॉपी एंड पेस्ट इन कैल्क। तो इसके लिए क्या करते हैं, पहले हम सिलेक्ट करते हैं एक सेल को या ग्रुप ऑफ सेल्स को जिसे हम डुप्लीकेट करना है। फिर हम कॉपी बटन पे प्रेस करते हैं जो स्टैंडर्ड टूल बार में आपको मिलेगा। और आप ऑल्टरनेटली ये भी काम कर सकते हैं कि एडिट कॉपी, यहाँ पर एडिट कॉपी में जाके मेन्यू बार में जा सकते हैं, या फिर आप कट बटन में, जैसे कट कॉपी और कट पेस्ट और कॉपी पेस्ट दोनों दिख रहे हैं ना, तो आप कट बटन में जा सकते हैं स्टैंडर्ड टूल बार के, या फिर एडिट कट में जा सकते हैं मेन्यू बार के। फिर क्लिक करेंगे उस सेल पे जहां आपको डुप्लीकेट करना है इंफॉर्मेशन को, और फिर क्लिक कर देंगे पेस्ट बटन, और आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो कट कॉपी के साथ बात पेस्ट हो जाएगी। जैसे यहाँ है, मैं इसके पास राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मेरे पास कॉपी का ऑप्शन आ जाएगा। मैं यहाँ पर लाके पेस्ट कर देता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये पेस्ट ऑप्शन है। आप कंट्रोल वी भी कर सकते हैं, कंट्रोल वी से भी आ जाएगा ये। अब यहाँ पर जाके मैं इसको कट करता हूँ, कॉपी तो हो गया, यहाँ जाके पेस्ट कर सकते हैं। ओके, ये देखिए पेस्ट है। या मैं यहाँ जाके कंट्रोल वी भी कर सकता हूँ तो भी पेस्ट हो जाएगा। कोई दोनों ही एक तरीके हैं, दो ही आपके पास तरीके हैं। आप एक किसी चीज को यहाँ पर पूरे को भी ले सकते हैं। मैं पूरे को कट दे, कंट्रोल एक्स से कट हो जाएगा। मैं भी लाके पेस्ट करूंगा कंट्रोल वी से। कंट्रोल पी कॉपी के लिए, कंट्रोल वी पेस्ट के लिए, और कंट्रोल एक्स कट के लिए। ये भी आप कर सकते हैं। हाउ डू यू चेंज द फॉन्ट कलर ऑफ अ रेंज ऑफ सेल। फॉन्ट कलर कैसे चेंज करेंगे? अगर आप चेंज करना है फॉन्ट कलर को, एक रेंज ऑफ सेल है आपके पास, तो आप पहले तो उसको सिलेक्ट करेंगे। ओके, उसके बाद फॉन्ट कलर बटन पे जाके फॉर्मेटिंग टूलबार में जाके फॉन्ट कलर सिलेक्ट करेंगे। मैं करके दिखाता हूं आपको। जैसे मान लीजिए मुझे ये इन दोनों को या इस पूरे को चेंज करना है, तो मैं ये फॉन्ट कलर यहां से ऐसे चेंज कर सकता हूं। ठीक है, मैं चलिए कोई और कलर चेंज करके दिखाता हूं ताकि आपको ये रेड, येलो, ग्रीन कर देते हैं। ऐसे होगा। जितने भी इसमें कंटेंट आएंगे इस सिलेक्शन में, सारे के कलर चेंज हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट है व्हाट आर दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट्स ऑफ अ सेल। तो जो दो टाइप के आपके अलाइनमेंट है सेल के, उसमें हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है, वर्टिकल अलाइनमेंट है।
हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में आपको लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, सेंटर्ड और जस्टिफाइड मिलेगा। वर्टिकल अलाइनमेंट में टॉप, बॉटम, वर्टिकली सेंटर्ड मिलेगा। स्टेट द प्रोसेस ऑफ रीनेमिंग अ वर्कशीट इन कैल्क। आप डबल क्लिक करेंगे शीट टैब को और राइट क्लिक करेंगे और रीनेम शीट करेंगे। ये पॉपअप मेन्यू आ जाएगा इसमें, ताकि आप रीनेम कर सकें और एक नया नेम इस शीट में जैसे डायलॉग में डालेंगे, फिर हिट करेंगे या फिर एंटर करेंगे तो ओके करने के बाद ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। द वर्कशीट के बाद अब नया डिस्क्रिप्टिव नाम होगा। इज इट पॉसिबल टू रिमूव अ वर्कशीट? स्टेट द प्रोसेस ऑफ डूइंग इट। जैसे मैंने पहले बताया, बिल्कुल पॉसिबल है। कोई भी चीज आप जो एंटर करा सकते हैं उसे डिलीट भी करा सकते हैं। ये पॉसिबल है रिमूव करना वर्कशीट को। अगर रिमूव करना है वर्कशीट को तो राइट क्लिक करिए शीट टैब पे और जिसको भी डिलीट करना है उस पर डिलीट बना दीजिए, तो एडिट शीट डिलीट से डिलीट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अब यहां पर लाइए और यहां ऐसे करते हुए ये डिलीट है आपके पास। ठीक, पहले तो मैं आपको इसके जस्ट पहले वाला क्वेश्चन बता दूं। ये रीनेम था, तो रीनेम करते हैं। मैं यहाँ पर REN कर देता हूँ रीनेम के लिए। ठीक है, अब मैं कहीं और क्लिक करता हूं तो ये रीनेम हो गया। अब मेरे पास 3 शीट आ गई। अब ये नाम रीनेम हो गया। अब इस रीनेम को मैं हटाना चाहता हूं, आई वांट टू डिलीट इट, तो लेट मी डिलीट इट। डिलीट कर दिया, डिलीट हो गया। अब केवल शीट 1 और शिफ्ट 2 बचा। 2 शीट बची, रीनेम REN हट गया। ये तरीका है। हाउ डू यू इंसर्ट अ रो और कॉलम इन अ वर्कशीट? उसके लिए आप इंसर्ट अ रो और कॉलम एक वर्कशीट में राइट क्लिक करके कर सकते हैं। अब देखिए, जो आंसर है इसको मैं करके दिखाता हूं। आप यहां पर आइए, ठीक, राइट क्लिक करिए, यहां पर इंसर्ट कर लीजिए। ठीक है, ये इंसर्ट होगी रो। यहां पर लाइए, इंसर्ट करना है, इंसर्ट कर लीजिए, कॉलम इंसर्ट हो गया। तो रो और कॉलम इस तरीके से इंसर्ट होता है। ये तरीका आप अपने टेक्स्ट में लिख देंगे। जो मैं यहाँ पे टेक्स्ट देख रहे हैं ना, उसमें यही काम चीज बताई गई है। While formatting numbers, what does the term leading zero refers to? फॉर्मेटिंग के समय लीडिंग जीरोस क्या होते हैं? जो टर्म लीडिंग जीरो है, जब हम फॉर्मेट करना चाहते हैं उसे वो है नंबर ऑफ लीडिंग जीरोस, यानी कि जो नंबर ऑफ जीरोस नंबर के पहले आएंगे। ओके, यदि नंबर ऑफ लीडिंग जीरो आपने 3 स्पेसिफाई करिए और अगर 9 है नंबर, तो 3 है तो आपके क्या आएगा? 009 बनेगा। क्या? 009। 17 है तो 0117 है ना। ऐसे ये 3 लीडिंग जीरो का मतलब ही नहीं कि 0009 होगा। इस कंटेंट को मिला के और 0 को मिला के 3 नंबर होने चाहिए। जैसे 17 है तो एक ही 0 लगेगा। ठीक है, 126 है तो कुछ भी नहीं लगेगा, 126 ही लगेगा। हाउ डू यू फॉर्मेट टाइम इन अ सेल? अगर फॉर्मेट करना है अपीयरेंस जो टाइम का है एक सेल में, तो हम क्या करेंगे? रेंज, आप जानते हैं, सिलेक्ट करेंगे रेंज ऑफ सेल्स जो हमको फॉर्मेट करने हैं। एक्टिवेट करेंगे फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स को और क्लिक करेंगे नंबर टैब को। फिर क्लिक करेंगे टाइम को कैटेगरी लिस्ट बॉक्स में और सिलेक्ट करेंगे जो डिजायर्ड टाइम है फॉर्मेट का, जिस वो फॉर्मेट लिस्ट बॉक्स में होगा, और ओके कर देंगे। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। नैना शर्मा wants to store data of her monthly expenditure for a period of 1 year and also wants to perform some calculation and analysis. नैना शर्मा अपने 1 साल की सैलरी का एक्सपेंडिचर रखना चाहती है, कैलकुलेशन करना चाहती है, एनालिसिस भी करना चाहती है। कौन सा ऑफिस एप्लीकेशन है जो आप सजेस्ट करने वाले हैं उनको? हम पहले भी सजेस्ट कर चुके हैं, ओपन ऑफिस कैल्क या एक्सेल आप इनको सजेस्ट कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या ओपन ऑफिस कैल्क। नेम द टूल बार ऑफ कैल्क which has all the options of changing the font properties. Formatting. Name the cells included in the range reference A1 से लेकर B2, तो A1 A2 B1 B2। ठीक, यानी कि ऐसा बक्सा आपने बनाया, आप बोल रहे हैं A1 से लेकर B2, तो A1 A2 B1 B2। What will be the cell address of the cell found by the intersection of 5th column 8th row E8, 9th column 8th row I8? How do you refer to the range starting from first column first row and spread till 4th column 5th row? इसके लिए हम A1 D5 लिखेंगे, A1 D5। एक कैल्क में व्हाट इज दी कॉलम इमीडिएटली नेक्स्ट टू कॉलम Z? A होता है, उत्तर A है इसका। सेल A1 एक सर्टेन डेट लिखी हुई है ये वाली। आप सजेस्ट करिए एक मेथड जिससे आप इसको 30 अप्रैल 2015 में बदल सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है? राइट क्लिक करना है A1 पे, जो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू आपका आएगा, फॉर्मेट सेल ऑप्शन सिलेक्ट करना है। उसके बाद नंबर टैब को सिलेक्ट करना है जो फॉर्मेट सेल डायलॉग में आने वाला है। फिर जो डेट है कैटेगरी लिस्ट में, उसके फॉर्मेट को इस तरीके से कर देना है, तो ये फॉर्मेट जो ये वाला है वो इसमें चेंज हो जाएगा। ओके बटन प्रेस करने के बाद मिस्टर तारिणी हैड क्रिएटेड अ वर्कशीट दैट लुक्स लाइक दिस। ये उन्होंने वर्कशीट क्रिएट की। आप ये देख पा रहे हैं कि जो बी कॉलम है उसमें नेम है जो सी से ओवरलैप कर रहे हैं। ओके, जो
व्हाट शुड मिस्टर तारिणी डू सो दैट द नेम्स आर कंप्लीटली विजिबल? अगर नाम आपको कंप्लीटली दिख नहीं पा रहे हैं तो आप क्या करेंगे? इसको पकड़ के खींच दीजिए बस, या फिर तो उसका उत्तर हम देखते हैं। उत्तर इसका ये है, रीसाइज करना पड़ेगा इनको, और रीसाइज करने के बाद अब इसको मैं करके दिखाता हूं ताकि आप समझ जाएंगे। मैंने यहां पर एक बड़ा कंटेंट लिख देता हूं, ठीक है। देखिए दूसरे में तीसरे में भी जा रहा है, तो अब ये तो गड़बड़ हो गई। मैं तो इस कॉलम में मैंने लिखा है COD में भी जा रहा है, मैं यहां पर लाऊंगा, ठीक, डबल हेडेड एरो बन गया और इसको पकड़ के खींच के मैं इधर ले आऊंगा, तो देखिए अब B इतना बढ़ गया, और बाकी अपने साइज के। तो ये तरीका है, इसको आप शब्दों में यहां पर दर्ज कीजिएगा जो मैंने आपको बताया। अब कैल्क फाइल कंटेन्स डेटा ऑफ द परसेंटेज ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स। ये लोग हैं, इनके आपके परसेंटेज है, आप को बताना है हाउ द टेक्स्ट फर्स्ट टर्म इन द सेल्स A1 to 85 हैज सच एन ओरिएंटेशन। ये यहाँ पर जो ओरिएंटेशन है वो हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल कैसे हो गया? तो उसका बहुत आसान तरीका है, आप A1 से A5 को मर्ज कर दीजिए, इसमें फर्स्ट टर्म करके लिख दीजिए और उसका ओरिएंटेशन को 90 डिग्री कर दीजिए। ओके, इस तरीके से हो जाएगा। तो ये हमने नेक्स्ट चैप्टर देखा, इसमें हमने ऑफिस कैल्क की भी बात की, मैंने आपको एग्जांपल दिखाया जिसमें आपने देखा कि किस तरीके से हम एक्सेल और ऑफिस को जान के अपने बहुत सारे काम को आसान कर सकते हैं। ये वीड्स थे क्वेश्चन आंसर्स 9th क्लास, आगे भी अभी चैप्टर्स बाकी हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी हम सभी।